क्या आपको पता है कि आपकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स में जा रहा है? फाइनेंशियल ईयर के एंड पे यही रिग्रेट होता है कि काश पहले प्लान कर लिया होता, और यही स्ट्रेस हर साल रिपीट होता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आप लीगली अपना टैक्स हाफ तक रिड्यूस कर सकते हो। आज हम बात करेंगे स्मार्ट टैक्स सेविंग के ऐसे तरीकों की जो आपको कोई नहीं बताता। तो अगर आप भी अपने पैसे बचाना चाहते हो देन डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। टैक्स देना जरूरी है, पर अननेसेसरी टैक्स देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम टैक्स तब प्लान करते हैं जब डेडलाइन सर पे होती है, मतलब लास्ट मिनट पैनिक मोड, और रिजल्ट्स गलत इन्वेस्टमेंट्स, रॉन्ग इंश्योरेंस प्लान और अननेसेसरी पॉलिसी जिसमें ना रिटर्न्स मिलते हैं ना प्रोटेक्शन। सबसे पहला मिस्टेक, इंश्योरेंस लेना बस टैक्स बचाने के लिए। आपके साथ तो ये हुआ ही होगा कि आपके एजेंट ने आपसे आके कहा सर टैक्स बचेगा, जल्दी साइन कर दो, और आपने बिना कुछ सोचे समझे पॉलिसी ले ली। फिर पता चला प्रीमियम हैवी, रिटर्न्स लो और मैच्योरिटी पे भी टैक्स लग गया है। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए होता है, टैक्स सेविंग के लिए नहीं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हो तो टर्म इंश्योरेंस लो प्रीमियम हाई कवरेज। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। लोग बोलते हैं मार्केट रिस्की है, पर रियलिटी ये है कि रिस्क तो FD में भी है, इन्फ्लेशन रिस्क, जिसमें रिटर्न्स भी लो मिलते हैं। ELSS में हिस्टोरिकली 12 to 15% का रिटर्न मिला है, और लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का, बल्कि PPF में 15 साल का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ELSS में 1.5 लाख इन्वेस्ट किया है तो 3 साल बाद आपका यही पैसा 2.5 लाख तक बढ़ सकता है। मतलब आपका टैक्स भी बचेगा और आपके पैसे भी ग्रो होंगे। आपके पास हर महीने एक SMS आता होगा, सैलरी क्रेडिटेड, बट वही टैक्स डिडक्शन देख के आपको बहुत दुख भी होता होगा। आपका एम्प्लॉयर अगर NPS ऑफर कर रहा है और आप इग्नोर कर रहे हो तो आप फ्री का टैक्स दे रहे हो। सेक्शन 80 CCD 1B के अंडर 50,000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा 80C से अलग। मतलब अगर आपका 80C का लिमिट 1.5 लाख है और वो खत्म हो गया है तो भी आपके पास ये एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज बचेंगे जो आपके रिटायरमेंट फंड्स के लिए सेव हो गए। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा हो या आप ऑफिस जा रहे हो, आपका कन्वेंस अलाउंस, इंटरनेट बिल, फूड कूपन, सबका टैक्स बेनिफिट्स मिल सकता है। बस आपको आपकी HR से आपका सैलरी स्ट्रक्चर एडजस्ट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल, इंटरनेट, फूड कूपन्स अगर मिलते हैं एज अलाउंस, ये 50,000 से 1 लाख तक का आपका टैक्स फ्री बेनिफिट हो सकता है। अगर आप रेंट पे हो और आप HRA क्लेम नहीं कर रहे हो तो आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो। इट्स लाइक लीविंग मनी ऑन द टेबल, जो आपका ही पैसा है बट गवर्नमेंट ले जा रही है। लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। सैलरी का एक हिस्सा होता है जो आप रेंट पे रहते हो तो टैक्स पे हो सकता है, बट बहुत लोग ये क्लेम करते नहीं, या करते हैं तो गलती करते हैं। अगर आपकी सैलरी स्लिप पे HRA कॉम्पोनेंट है और आप एक्चुअली रेंट पे रह रहे हो तो आप अपना रेंट का रिसीप्ट सबमिट करके टैक्स डिडक्शन ले सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि टैक्स प्लानिंग के प्रेशर में हम बड़ी डिडक्शन पे ध्यान देते हैं पर छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देते हैं, जिसमें भी बड़ी सेविंग्स छुपी होती है। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। फर्स्ट, मेडिकल इंश्योरेंस 80D। अगर आप अपनी या अपने पेरेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भर रहे हो तो आपको 25 से 50,000 तक का टैक्स रिडक्शन मिलता है। होम लोन इंटरेस्ट सेक्शन 24B। अगर आपने घर लिया है होम लोन पे तो EMI का इंटरेस्ट पोर्शन भी 2 लाख तक टैक्स फ्री हो सकता है। एजुकेशन लोन सेक्शन 80E। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर में कोई भी हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रहा है तो उस पे भी 100% टैक्स रिडक्शन होता है। ये बहुत लोग मिस करते हैं, थिंकिंग एजुकेशन लोन सिर्फ इंटरेस्ट पे मिलता है, प्रिंसिपल पे नहीं। सो हेल्थ, होम, एजुकेशन तीनों ही चीजें जरूरी भी है और इन पे टैक्स भी बचता है। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो आप अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा अननेसेसरी टैक्स पे करने से बचा सकते हो। It's not just about saving tax, it's about building wealth. If you found this video helpful, don't forget to like, comment, share, and subscribe to our channel. See you in the next video. Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.